हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। परफेक्ट नॉलेज के इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। कल की तरह एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जीएसटी, जिसमें हम लोग जीएसटी के बारे में पूरी डिटेल तरह से स्टडी करेंगे कि आखिर जीएसटी किस पर लागू होता है, क्यों लागू होता है, कहाँ कहाँ लग सकता है जीएसटी, कहाँ कहाँ टैक्स देना होता है। इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं। इसमें जो ये टैक्स कहा जाए एक प्रकार को, तो ये सरकार के पास आमदनी का एक मुख्य स्रोत है। इसके अलावा कोई और स्रोत नहीं है जिसके माध्यम से सरकार को ये कहा जाए, तो ये एक प्रकार का अधिकार हुआ। और कॉरपोरेट टैक्स से सबसे ज़्यादा आता है। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे भैट का सुना होगा, सबसे पहले बहुत ज़्यादा भैट का यूज होता था। वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्राइड टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी इत्यादि बहुत सारी, ये तब 25 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जिस सब को मिलाकर एक नया रूप दे दिया गया जिसे कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये अब यहाँ पे टॉपिक उठता है कि ये आखिर देना किसको है, जीएसटी आखिर देंगे किसको, किसको देना पड़ेगा जीएसटी। जीएसटी तीन ही आदमी को देना पड़ता है। एक जिसका ईयरली टर्नओवर 20 लाख का हो, मतलब सालाना इनकम, सालाना सेल और परचेज, ये दो काम करते हैं जो जी। मतलब ये इनडायरेक्ट टेस्ट में दो ही आता है, सेल और परचेज। ये डिपेंड करता है परचेज कितना करते हैं, सेल करते हैं ये नहीं। यहाँ पे देखना पड़े सालाना टर्नओवर अगर 20 लाख का है तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। और इंटर स्टेट मतलब बिजनेस विद अदर स्टेट, मान चलिए हम बिहार के हैं या हम राजस्थान के हैं, हम गुजरात के हैं, हम अदर स्टेट से अगर बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे हमको टैक्स देना पड़ जाएगा। और ऑनलाइन जैसे परचेज करते हैं स्विगी से, अमेजोन से, जोमेटो से इत्यादि बहुत सारे जो हो गए, उनसे हम अगर खरीद बिक्री करते हैं तो वहाँ पे हमको टैक्स देना पड़ जाएगा। ये तीन चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको टैक्स देना ज़रूरी हो जाएगा। और ये 20 लाख जो जो इनकम है, ये पहाड़ी इलाकों में कम होता है। वहाँ पर एक स्पेशल केस होता है जहाँ पे वहाँ पे 10 लाख होता है, क्योंकि 20 लाख बहुत बड़ा बिजनेस होता है। ये आप छोटे मोटे दुकान को देख लीजिए, इन सब को टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इनका सालाना इनकम 20 लाख का नहीं होता है। जिनका सालाना इनकम 20 लाख का होगा उनको तो श्योर देना पड़ेगा। और इंटर स्टेट हो गया, मान चलिए कोई फैक्ट्री खुला है, अब मान चलिए फैक्ट्री खुला है गुजरात में या राजस्थान में या कहीं भी खुला है, अब वहाँ से सामान कहीं दूसरे स्टेट में जा रहा है या कहीं दूसरे स्टेट से हम सामान खरीदते हैं, वहाँ पे हमको टैक्स देना पड़ जाएगा। ऑनलाइन हो गया, वो हम स्विगी से हम खाना ऑर्डर करते हैं, कोई भी खाना ऑर्डर कर दिए तो वो बिरयानी उरियानी कुछ भी ऑर्डर कर दिए तो वहाँ पे हमको देना पड़ जाएगा ऑनलाइन में। वहाँ पे सीधे लिखा रहता है जीएसटी। जीएसटी भले ही लो हो उस समय, उसका लो हो, लेकिन जीएसटी हमको देना पड़ जाता है। ये जीएसटी होते हैं, देखिए जीएसटी के प्रकार भी होते हैं। जीएसटी के तीन प्रकार होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एक यूटीजीएसटी भी होता है। सीजीएसटी किसको कहते हैं? सीजीएसटी कहते हैं सेंट्रल जो जीएसटी होता है उसको कहते हैं केंद्र सरकार जो लेती है जीएसटी उसको सीजीएसटी कहते हैं। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी हो गया। मतलब ये दो प्रकार का हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी में सेंट्रल को जाता है और एसजीएसटी में स्टेट को जाता है। और यूटीजीएसटी क्या है? वो यूनियन टेरिटरी को हो गया। सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और एसजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी, मतलब ये केंद्र शासित जो प्रदेश है उनको ये देना पड़ता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी के बारे में बता देता हूँ। जीएसटी देखिए, जो जीएसटी होता है एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है और एक होता है इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन। इंटर ये हो गया, देखिए इंटर ये हो गया और इंट्रा ये हो गया, इंट्रा स्टेट। मतलब इंट्रा स्टेट मतलब हो गया कि ये स्टेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होता है, ये स्टेट मतलब दूसरे स्टेट से या स्टेट बाय स्टेट करके ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे हम लोग राजस्थान का कोई सामान लेकर पटना आया, वो सब के लिए आईजीएसटी लगता है। और इंट्रा स्टेट हो गया कि
स्टेट के अंडर ही, मतलब अब बिहार का सामान है, बिहार में बिक गया तो वहाँ पे SGST लगेगा और CGST लगेगा। तो सेम अगर स्टेट हो तो वहाँ पे CGST प्लस SGST को जोड़, मतलब CGST मतलब सेंट्रल को देते हैं और SGST मतलब स्टेट को देते हैं। और वहीं यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे अगर देखे लो तो CGST और UTGST होता है, फर्क कुछ नहीं होता। CGST सेम लगेगा, केंद्र अपना सामान, केंद्र जो GST लगाएगी, जो टैक्स लगाएगी वो तो अपने ले लेगी, लेकिन फर्क रह जाता है SGST और UTGST। SGST क्या हो गया, स्टेट को कह देंगे, और UTGST केंद्र शासित प्रदेश को कह देंगे। देखिए स्टेट मतलब हो गया राज्य, और जो UTGST है केंद्र शासित, उसको तो स्टेट नहीं कहेंगे, वो तो केंद्र शासित है। तो इसीलिए उसकी जगह पर हम यूटी लगा दिए। भाई तुम स्टेट हो या केंद्र शासित, तो हमको तो टैक्स तो लेंगे ही, वहाँ पे टैक्स वो UTGST ले लेता है और SGST मतलब स्टेट ले लेता है। CGST का दोनों तरफ से लेगा और SGST और UTGST अपना अलग अलग लेता है, इसमें कोई फर्क नहीं रहता है। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे देखिए आपको बताए थे ना स्टेट, देखिए सेंट्रल टैक्स ये होता है जैसे सर्विस टैक्स, ADE, ये सब चीज़ होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, ETC होता है ये सब। और स्टेट टैक्स में होता है VAT, GST, परचेज टैक्स, ये सब होता है जिसमें VAT होता है। देखिए यहाँ पर VAT का, जैसे VAT 12.5%, 12.5, सर्विस टैक्स इतना लग गया, ये सब यहाँ पे VAT का एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए आप देखिए यहाँ पे परिभाषा भी दिया हुआ है लगभग, व्हाट इज GST, इसमें GST, CGST एक्सपेंड एज ए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST मीन फॉर करंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है कि CGST क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और SGST क्या हो गया, SGST आपका देखिए यहाँ पे सीधे लिखा है स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। CGST सेंट्रल से और SGST स्टेट से, मतलब ये राज्य सरकार हो गया, ये केंद्र सरकार हो गया। और IGST हो गया, वो तो डिपेंड करेगा जब हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम, मतलब कोई कारखाना हो गया राजस्थान में मान चलिए, या कोई कारखाना हो गया मद्रास में, या कोई कारखाना हो गया कहीं भी हो गया, जम्मू कश्मीर कहीं भी कारखाना है, उसका हम सामान हम दिल्ली भेज रहे हैं, तो वहाँ से जो सामान गया तब उस समय IGST लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जैसे GST नेक्स्ट टॉपिक हो गया, हम बताए थे आपको IGST के बारे में बताएंगे। IGST देखिए क्या होता है, हम अगर सामान मान चलिए कोई सामान गुजरात में प्रोडक्ट हुआ और उसको सामान को हम लेकर चले गए यूपी में। अब गुजरात का सामान यूपी में है तो गुजरात में कारखाना लगा हुआ है उसका, तो पहले क्या होता था गुजरात में जो कारखाना, पहले टैक्स, वही सर्विस टैक्स और एक्साइज, पहले इसमें कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी लगता था IGST में। IGST में कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, तो इसमें क्या होता था, कोई भी पहले क्या होता था, पहले सब जगह का पूरे भारत में अलग जगह पर अलग अलग टैक्स लगते थे, जिससे क्या होता था कि कोई भी बाहरी कंपनी थी वो जल्दी आने का नाम नहीं लेते थे। और जो मान चलिए आ गई तो वो सोचती थी कि हमको तो यहाँ पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे सामान महंगा होगा, इसीलिए जहाँ सस्ता होता था वहाँ पे वो कारखाना लगा देती थी और वहाँ पे उसको कम टैक्स देना पड़ता था, कम सब हो गया रेट होता था, इसीलिए कोई जगह पर कारखाना विकसित नहीं हुआ। और जहाँ टैक्स कम लगता था वहाँ पे कारखाना, जैसे महाराष्ट्र उसी तरह का मतलब एग्जाम्पल हो गया, वहाँ पे टैक्स कम लगता था और जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग गई, सब चीज़ लग गया और ये सब हो गया। अब ये नियम लगने के बाद, IGST नियम लगने के बाद ये हुआ कि सरकार कही कि जितना परसेंट टैक्स है 18%, 28, मतलब जो भी टैक्स है 18%, वो टैक्स पूरा मुझे दे दो, पूरा मुझे जितना टैक्स लगता है जिस प्रोडक्ट पर वो पूरा, मतलब जितना है वो सब मुझे टैक्स दे दो। केंद्र सेंट्रल जो केंद्र सरकार है वो अपना टैक्स ले ली। अब उसमें क्या होती है, उसमें क्या होता है कि जो टैक्स होता है उसमें से देखता है कि वो सामान प्रोडक्ट जो है वो कहाँ बिका है। मान चलिए यूपी में अगर वो सामान आ गया, गुजरात से यूपी में सामान आ गया, लेकिन वो तो तब यूपी में वो टैक्स नहीं देगी, यूपी में आ गया, लेकिन वो देखेगा कि बिहार में जाकर बिका है या जाकर महाराष्ट्र में बिका है, यूपी से दिल्ली में जाकर बिका है या दूसरे जगह बिका है, जहाँ बिकेगा वहीं पर वो ले जाकर टैक्स देगी, उसका टैक्स दे देती है उस सरकार को। जहाँ टैक्स लगा, अगर यूनियन टेरिटरी में गया तो यूनियन टेरिटरी को दे देगी, मतलब उसका हाफ वो उसको टैक्स दे देती है। फर्क इसमें यही होता है। IGST क्या हो गया, वो टैक्स पूरा लेती है केंद्र सरकार, लेकिन आधा वो खुद रख लेती है और आधा जिस सरकार को देना होता है, जहाँ पे सामान बिक्री हुआ है, जहाँ पे सेल हुआ है प्रोडक्ट का, वहाँ पे उसको दे देती है। अब ये टैक्स का जो रिटर्न होता है वो बहुत प्रकार के होते हैं, GST 3(1), ये बहुत प्रकार के होते हैं। ये क्या करना होता है, सरकार पहले क्या करती थी, वो अब इसका नया नियम लगाती कि वो 1 महीना में 3 टाइम पे करे,
मतलब वो 10-10 दिन के अंतराल में। तो ये बहुत आज ईजी हो गया कि हम 10 दिन में कितना सामान बेचे हैं, कितना उसका हम टैक्स भर दिए, टैक्स का ये भर दिए, हो गया। अब देखिए सरकार कहती है कि मान चलिए हमको कह दिए कि सरकार कहती है कि हमको 15% टैक्स चाहिए, ठीक है। तो वो सामान हम किसी चीज़ से किसी मतलब जो बिजनेस है वहाँ से हम, जो दुकानदार है उससे हम लेते हैं जो सामान, तो वो क्या होता है, वो जितना भी टैक्स होता है वो कंज्यूमर से ही लेती है, उपभोक्ताकर्ता से। मान चलिए हम किसी दुकान पर गए, सामान लिए, तो वो जब हम पूरा प्रोडक्ट लिए तो उसका हम जीएसटी 10% मान चलिए हम दे दिए, 15% हमको देना है। 100 रुपये का सामान है, हमको 15% देना है। मान चलिए हम उसको टैक्स वहाँ पे हमको 10% दे दिए, ठीक है, 10% दे दिए उसको टैक्स हम। अब यहाँ पे आए तो जितना हमको मुनाफा लेना है वहाँ पे तो हम मुनाफा ले कर मान चलिए हम 150 कर दिए उसका दाम। अब वहाँ पे हम 10% दे दिए, उसको नहीं जोड़ेंगे, 15% हमको टोटल देना है, तो 10% तो हम पहले ही दे दिए हैं, तो अब हम इसमें जोड़ेंगे मात्र 5%। 5% जोड़कर टैक्स लेंगे, और जितना हम जब जब बेचेंगे उस अनुसार हम उसको सरकार को टैक्स पे कर देंगे। मतलब हमको फिक्स है कि हमको 20% देना है, 20% में मान चलिए हमको 15% फिक्स हो गया कि हमको सामान खरीदते वक्त दे देना, 15% दे दिए, ठीक है। अब 15% में जो 5% बचा वो हम जब कंज्यूमर जो आगे जो हमसे सामान लेगा उससे हम जब लेंगे तो वो हम सरकार को पे करेंगे, ठीक है। अब ये होता है, देखिए जीएसटी इन होता है और जीएसटी एन होता है, इसमें दो तरह के डिफरेंस होते हैं। जीएसटी इन हो गया जो आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, वो सरकार क्या की कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दी कि भाई जीएसटी तुम्हारा ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये तुम पर मतलब हम उसको डालेंगे तो इसमें बताएगा कि आपका कितना कितना मतलब सामान सेल हुआ है, कितना परचेज, कितना आप दिया। एक जीएसटी एन हो गया, गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, सॉरी यहाँ पे आई हो गया है, और गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क होता है। इसमें आप पूरे जीएसटी जितनी आईएन है इंटरनेट पे सब उसमें कनेक्ट होते हैं, उसमें जिसका चाहे उसका भी देख सकते हैं कितना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये होता है। और ये जीएसटी का नंबर होता है, ये 22 जो होता है ये स्टेट कोड होता है, हर एक राज्य का अलग अलग कोड होता है, वहाँ वहाँ के अनुसार इसका कोड लगता है। और ये होता है पैन नंबर, जिसका भी पैन कार्ड का जो भी नंबर होगा वो पैन इसमें नंबर लग जाता है। और इसमें जेड तो वो पैन के अल्फ़ाबेट जेड का दिखा देते हैं, और ये सम जितना होता है जोड़ उसका डिजिट डाल देते हैं। और पैन का जो होल्डर है वो स्टेट जो नंबर जितने नंबर पर आता है एंटिटी उसका जितना होता है पैन, वो उस नंबर को डाल देते हैं। फॉर्मेशन है तो जीएसटी इन इसी तरह होता है। अब यहाँ पे हम समझ गए जीएसटी आई एन क्या होता है, जीएसटी एन क्या होता है। जीएसटी आई एन हो गया कि ये आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, और एन हो गया नेटवर्क। ये होता है नेटवर्क जो हो गया पूरे आइडेंटिफिकेशन नंबर को कलेक्ट किया रहता है, इसमें सरकार जब चाहे तो इसके चाहे उसको देख सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें किस की नोट्स हैं, की पॉइंट्स है उसको याद कर लेना है। जैसे इसके मेंबर कितने होते हैं, काउंसिल में इसके नंबर कितने, 33 कि 33 होते हैं। इसके सबसे पहले इंडिया में जो टैक्स किया गया वो 1986 में किया गया। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। और कौन सा सरकार था, राजीव गांधी का सरकार था। और ये जो गुड्स एंड सर्विस जो टैक्स है इसको डिवाइड किया गया है कितने में, 5 स्लैब में डिवाइड किया, 0%, 5%, 12%, 8%, 28%। पहले वैट लगता था, हर एक जगह अलग लगता था, कोई कहीं और कुछ कर कोई और कुछ लग जाता था। और स्पेशल रेट है, जैसे गोल्ड पर 3% लग जाता है, कुछ कुछ स्पेशल रेट भी होते हैं टैक्स का। और जो ये हो गया, ये फ्रांस में सबसे पहले शुरू किया गया था 1954 में। और जीएसटी जो मॉडल तैयार किया गया वो कनाडियन मॉडल पर तैयार किया गया है जो। और ये जीएसटी टोटल 70 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ती है। इनडायरेक्ट टैक्स 70 टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया वो तो सरकार का अपना हक हो गया, वो उसमें कोई बदलाव नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़कर हम लोग जीएसटी लाए हैं, वो 17 टाइप्स का हो गया, 17 टाइप्स का, उसको जोड़कर हम जीएसटी लाए हैं। ये कनाडियन मॉडल पर बना है। इसके प्रेसिडेंट जो है वो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो 8 सितंबर 2016 को क्या किए, सिग्नेचर कर दिए कि हाँ भाई जीएसटी लग गया। और इसके पहला राज्य बना असम। और सबसे लास्ट वाला राज्य कौन बना, आप लोग तो जानते हैं, जम्मू कश्मीर जो सबसे लास्ट में बना है। और इसको स्टार्ट कब किया गया, 1 जुलाई 2017 में। इसमें कौन से अमेंडमेंट में इसको मतलब लिखा हुआ है, 101 में। इसमें मतलब जीएसटी कहा जाए तो उसी लोगों को देना पड़ेगा जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख का है, या वो इंटर स्टेट में बिजनेस करता है, या ऑनलाइन कोई सामान का खरीदारी करता है, उसी को देना पड़ता है। ये सब तो डायरेक्ट टेस्ट हो गया, इनडायरेक्ट टेस्ट हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।